सहारा समूह की जमीन को फर्जी तरीके से बिक्री को लेकर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, दी गई कई अहम जानकारी। भागलपुर में सहारा समूह की जमीन को फर्जी तरीके से बिक्री को लेकर सहारा प्राइम सिटी कंपनी के कर्मचारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जहां सहारा समूह के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि राजकुमार रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहारा के कर्मचारी ब्रिजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को फर्जी कर्मचारी बताकर 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी की बात कही थी, जबकि सहारा समूह की जमीन को राजकुमार रंजन को बेचने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। लेकिन राजकुमार रंजन द्वारा सहारा की जमीन को बेचकर सहारा समूह के खाते में पैसा जमा नहीं किया गया, जिसके बाद उसका इकरारनामा फेल हो गया और राजकुमार रंजन को सहारा समूह से हटा दिया और उनके खिलाफ जोगसर थाने में एक मामला दर्ज कराया गया। इसके बावजूद रंजन के खिलाफ कई थाने में 1 दर्जन से अधिक धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज है, जिसको लेकर सहारा प्राइम सिटी कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ब्रिजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई अहम जानकारी देते हुए कहा कि सहारा समूह के जमीन को खरीदने के पहले अच्छी तरह से जांच परख लें, इसके बाद सहारा के किसी भी प्रकार की जमीन को खरीदें। जबकि सहारा समूह के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार विनय द्वारा ब्रिजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को सहारा समूह के अधिकारी की पुष्टि की गई है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहारा समूह के कई अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है सहारा इंडिया परिवार की, जिसे फर्जी रूप से बेचने का पूरा प्लान किया गया है। इसमें कई लोग शामिल हैं, एक संगठित ग्रुप है सर इसके पीछे, और ये 100 करोड़ रुपया आपस में ये लोग बांट लेना चाह रहे हैं, जबकि ये पैसा सहारा सेबी के अकाउंट में जाना है और ये पैसा पब्लिक का पैसा है जो पब्लिक को भुगतान होना है। जी सर, और ग्राहक से विनम्र निवेदन है कि कहीं भी जाके किसी भी ठग के चक्कर में ना फंसे। सहारा की जमीन अभी बिकाऊ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अभी सहारा की जमीन कोई भी बिक्री नहीं है। जेडीए के थ्रू बिशनपुर जिच्छो लोदीपुर थाना के अंतर्गत बाईपास पे जमीन है। हम लोग बेचना चाहते हैं इसे राजकुमार रंजन और एक रीना मुखर्जी हैं, जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमें उपलब्ध कराया है कि ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, जिसके आधार पर लोग रजिस्ट्री करना चाह रहे हैं। कंपनी ने उसको खंडन करते हुए बताया है कि रीना मुखर्जी हमारे सहारा की कोई भी स्टाफ नहीं है। उसका लेटर रजिस्ट्रार ऑफिस को उपलब्ध कराया जा चुका है सर। क्या कोई केस भी रीना जी पर कराया गया? जी, FIR अभी हम लोगों ने दर्ज कराया है 3 दिन पहले सॉरी, और FIR नंबर तो अभी मिला नहीं है, मिल जाएगा तो बता दिया जाएगा। जिला वासियों से यही अपील होगी कि बिना जमीन सर्च किए पूछताछ के यहाँ पे सहारा की जमीन अगर लेनी हो तो पारा बैंकिंग में आए। यहाँ पे 30-40 स्टाफ सहारा के बैठते हैं, किसी भी सहारा स्टाफ से इंक्वायरी कर लें तहीं को कोई जमीन खरीदे। पूरा गिरोह है सर, पूरा गिरोह है, सरगना है, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वकील से लेके कुछ लोग माफिया हैं, कुछ लोग बाहुबली हैं। ये 100 करोड़ रुपया आपस में बांटने का षड्यंत्र किया गया है सर। कैसे ऐसा डॉक्यूमेंट सारा उनके पास आ गया सर इस तरह का? चूँकि इनको पहले हम लोग एज एजेंट रखे हुए थे, उनको जमीन बेचने के लिए उनको ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 2020 में किया गया था। उस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किए, उसके लिए कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन के बाद फिर इन्होंने ये जालसाजी रचा है कि कैसे भी करके उनको सारा कंपनी का लूप होल पता था, इसलिए उस फर्जी पेपर बनाने का कोशिश की है सर। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है सर? सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि बिना जेडीए बिना सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल का स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अगर कोई रजिस्ट्री करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट, मैं प्रशासन से यही विनम्र निवेदन है कि सहारा की जितनी भी जमीनें हैं उसको लॉक लगा दिया जाए और फर्दर किसी को भी बेचने का परमिशन ना दिया जाए। बाकायदे जांच करके जो फर्जी पाए उसको सख्त से सख्त सजा दिया जाए कि लोगों को, गरीब आदमियों को खून पसीने कमाई के पैसे को लोग ठग रहे हैं और बड़ी मुश्किल से 2 रुपया कमाते हैं सर। मेन मुद्दा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन रखा गया है कि हाउसिंग डिवीज़न में कार्यरत स्टाफ विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी को, जिनके पर जो है भू माफिया द्वारा इनको कहा गया कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। जबकि मैं आपको इस प्रेस वार्ता के दौरान ये बताना चाहता हूं कि विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव हाउसिंग डिवीज़न के स्टाफ हैं और इनका रिपोर्टिंग ऑफिस इसी रीजन कार्यालय में होता है और प्रत्येक दिन इनके द्वारा अटेंडेंस बनता है, जिसकी कॉपी ये हर एक मंथ अटेंडेंस इनका बनाया जाता है। तो किस आधार पर वो कहें कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे ज़मीन की देख रेख इन्हीं के माध्यम से किया जा रहा है और चूँकि उनका कुछ अपना होगा ये, जिसके कारण नहीं होने के कारण गलत MOU वगैरह बना करके गलत तरीके से उन्होंने DC ऑफिस में रजिस्ट्रार के यहाँ, माने एकदम टोटली फॉल्स
ये देखने की बात है, हर एक पेपर में डायरेक्टर के द्वारा भी रजिस्ट्री ऑफिस को पत्र दे दिया गया है कि विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ही अथॉरिटी हैं वहाँ के, और जो अपोजिशन पार्टी है टोटली फॉल्स है। कहीं से पहले उनका एग्रीमेंट कभी हुआ करता था, जो कि बहुत पहले एग्रीमेंट उनका टूट गया और नए तरीके से। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि सहारा सेवी रिफंड जो पोर्टल बना है, उसमें जितनी भी सहारा इंडिया के भूभाग जो भी बेची जाती है, उस पैसे को उसमें जमा होता और वहाँ से कृषि मंत्रालय या कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा उसका भुगतान, जो कि आप सबों ने लगातार पेपर में भी आ रहा है, मीडिया के माध्यम से सभी को बताया भी गया है, और लोग उस पर आवेदन करके अपना भुगतान भी ले रहे हैं। ये पैसा वहीं जाता है, वहीं से रिफंड हो रहा है जमाकर्ता को। तो इस तरह से टोटली जितना भी किया गया है उनके द्वारा गलत प्रचार प्रसार करके गलत तरीके से, और पुराने जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि कई केस भी उन पर चल रहा है।